अगर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ने मेरे बलबीर कौर रंधावा वालों सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय गुरुदेव। जिथे किथे भी तुसी काशी टीवी देख रहे हो तुहाड़ा स्वागत है हेल्थ टॉक शो विच। हेल्थ टॉक शो विच असीं गलबात करते हैं साडी फिजिकल हैल्थ, मैंटल हैल्थ, इन्वायरमेंटल हैल्थ दे नाल स्पिरिचुअल हैल्थ के बारे। सो एवरी टाइम असीं एक नवा गैसट लैके आंदे हैं जो तुहानूं इन्फॉर्मेशन देंदे है साडी फिजिकल हैल्थ, मैंटल हैल्थ, इन्वायरमेंटल हैल्थ ते स्पिरिचुअल हैल्थ के बारे। सो अज दे जिहड़े साडे गैसट ने वो है मोना खुराना जो कि एक माइंडफुल टीचर भी ने। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते कि असीं अपने माइंड नूं किद्दां काम रखना है एंड साडा माइंड जिहड़ा है किद्दां साडे नाल प्ले अप करदा है इहदे बारे भी सानूं इन्फॉर्मेशन देणगे। तुसीं उन्हां दा पहला शो भी देखिआ सीगा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर असीं स्टार्ट कीता सी। हुण मोना साडे नाल रेगुलर शो करिया करनगे जिहदे विच साडे कोल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ऑन हाउ टू काम योर माइंड। सो माइंड जिहड़ा हैगा साडा एक जिहड़ा सिर हैगा बेसिकली एंड जिहड़े थॉट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਥੋਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀਡੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਐਂਡ ਸੈਲਫ ਲਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਲਵ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਸੈਲਫ ਲਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ साडे बड़े प्यारे जे मित्र दोस्त सहेली मोना खुराना जिन्हां दा शो तुसीं बहुत पसंद कीता सी। सो इन्हां दा स्वागत करदे काशी टीवी ते मोना खुराना दा ते थैंक यू सो मच मोना फॉर कमिंग। डॉक्टर मोना खुराना आई शुड से थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ जय गुरुदेव, जय गुरु जी, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन गुरु जी। सो थैंक यू सो मच बलबीर फॉर हैविंग मी हेयर टुडे अगेन। और मैं अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे ऑडियंस हैं जो देख रहे हैं शो को, उनका बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड कि आपने शो पसंद किया और आप ही की हाई डिमांड पे मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ बलबीर के साथ एंड विद काशी टीवी सो दैट आई कैन शेयर वट एवर आई हैव लर्नड थ्रू आउट दीज ईयर्स, थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ माई लाइफ। और आपने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू। डॉक्टर मोना खुराना, पहले तो आपने अपना इंट्रोडक्शन देना कि आप अब करते क्या हैं। जिनसे हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स है काफ़ी आपको लोग जानने लग गए हैं बट जो पहली बार हमारे काशी टीवी पर आपसे रूबरू हो रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उनसे थोड़ा सा अपना परिचय दे दें कि आप क्या करते हैं, क्या क्या आपकी लाइफ में क्या इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से आप ये कोचिंग कर रहे हैं। सो लिटिल बिट अबाउट योर लाइफ जर्नी एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट काशी टीवी सिंस यू स्टार्ट इज वेल फॉर आपका सेकंड शो है। या सो अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है टू शेयर माई नॉलेज, माई विजडम एंड माई एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। और जो व्यूअर्स मुझे आज फर्स्ट टाइम दे आर वॉचिंग मी, सो आई एम अ मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग प्रैक्टिशनर। मेरे पास क्वालिफ़िकेशंस हैं, कुछ इंडिया से हैं, आई एम अ नेचुरोपैथ फ्रॉम इंडिया एंड कुछ यहाँ से आई एम अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, आई एम अ माइंडफुल मेडिटेशन टीचर, आई एम अ योगा टीचर, NLP लाइफ कोच, हिप्नोबर्थ एक्सपर्ट हूँ। काफ़ी सारी क्वालिफ़िकेशंस हैं। सो उन्हीं क्वालिफ़िकेशंस को जिस तरह से मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ यूज़ करती हूँ, तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस है सबके साथ मिलकर काम करने का, वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ क्योंकि ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है। सो अब ये एक सीरीज़ में आएगा मंथली बेस पे। सो टुडे आज का मेरा टॉपिक है सेल्फ लव। हम कैसे खुद से प्यार कर सकते हैं, तो इस बारे में आई विल शेयर माई थॉट्स विद यू। और मेरी अपनी खुद की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है विद द नेम ऑफ पर्पल माइंड कम्युनिटी सर्विस, जिसमें मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को फ्री सर्विस प्रोवाइड करती हूँ ऑन मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। तो अगर आपको कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करना हो अंडर माय गाइडेंस, यू कैन कॉन्टैक्ट बलबीर जी और काशी टीवी सो वी कैन स्टार्ट जर्नी विद यू एज वेल। सो आई थिंक जी बहुत एक बात पे बताना चाहूँगी मोना कि आपने बताया कि आप फ्री कोचेस प्रोवाइड करते हैं
ये तो बहुत भलाई का काम है, आई विल से, क्योंकि जो उनसे कोचिंग के चार्जेस ही आजकल लोग बहुत चार्ज करते हैं, अभी इतने पैसे चार्ज करने हैं, बट जब हम एक ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, तो उसमें हम चार्ज नहीं देखते, हम देखते कि इस इंसान का किस तरीके से भला हो सकता है और कैसे ये अपनी वेलबींग माइंडसेट में दोबारा वापस आ सकता है अगर इसको कोई बोझ है इसके जहन में या कुछ थिंग्स गोइंग ऑन। सो अब हम बात करेंगे सेल्फ लव की, माइंडफुलनेस एंड सेल्फ लव। माइंडफुलनेस पहले आप हमारे व्यूअर्स को बता दें कि माइंडफुलनेस क्या होता है, तो उसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में, ठीक है? यस, सो माइंडफुलनेस मीन्स योर माइंड इज फुली अवेयर of your thoughts, your emotions and your physical sensations inside and what is happening outside। तो ये मैं हिंदी में भी आपको बताती हूँ कि माइंडफुलनेस का मतलब है कि जो हमारा दिमाग है वो इस टाइम क्या सोच रहा है और जो हम सोच रहे हैं उसका असर हमारे इमोशंस पे किस तरह से पड़ रहा है, उसको देखना है थ्रू योर थर्ड आई। और जब हमारे इमोशंस चेंज होते हैं तो उसका असर हमारी बॉडी पे कैसे पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खुश हो, कोई आपने अच्छी न्यूज़ सुनी है, तो एक थॉट आपके ब्रेन में गया एक न्यूज़ का कि हमने ये एक कुछ सुना थ्रू वर्ड्स या हमने कुछ देखा विजुअली, तो हमारे अंदर एक अच्छे थॉट्स गए। जब अच्छे थॉट्स आते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है। तो जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो आपके हार्ट में अच्छी फीलिंग्स डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं। और जब हम बहुत खुश होते हैं तो उससे क्या होता है, बॉडी में मन करता है भंगड़ा करें, डांस करें, जंप करें, हंसना शुरू कर देते हैं, खुशी आ जाती है, तो एकदम से आपकी जो बॉडी है वो चेंज होगी। सो उसी तरह से जब हम सैड होते हैं तो ब्रेन सैडनेस के हार्मोन्स रिलीज़ करता है, बॉडी एकदम से डल हो जाती है, एकदम से एनर्जी ड्रेन हो जाती है, उठने का मन नहीं करता, बेड से निकलने का मन नहीं करता, कुछ खाना बनाने का मन नहीं करता। सो ये एक सिचुएशन है कि हम जब माइंडफुल होते हैं तो हमने हर तरह के थॉट्स को देखना है, उनको समझना है और फिर उनको लेट गो करना है अगर वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है तो। सो दिस इज़ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस थोड़ा सा सेल्फ लव जो इंसान है वो क्या होता है, अपने आप से प्यार करना। मोना, हम दूसरों से प्यार करते हैं, इवन वी लव एनिमल्स, है ना, बट कई बार हम अपने आप से प्यार करना भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा जो उनसे हमारे व्यूअर्स जो हमेशा दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं कि इनसे मासी से प्यार मिल जाए, बुआ से मिल जाए, माँ से मिल जाए, बाप से, पति पत्नी, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड से मिल जाए, उनको आप क्या कहेंगे कि सेल्फ लव जो उनसा है वो किस तरीके से उनको करना चाहिए ताकि उनका कंसंट्रेशन जो उनसा है कि अपने पर हो, वो अपने से प्यार करना सीख जाए रादर देन कि दूसरों की तरफ देखे कि हमें कोई प्यार दे। यस, सो सेल्फ लव सबसे, अगर इसको मैं ब्रेक करती हूँ, सेल्फ मीन्स माई सेल्फ, मैं खुद, ठीक है। और लव सबको पता है, लव सभी को पता है, लव का मतलब क्या होता है, प्यार। तो जब हम सेल्फ लव बोलते हैं इसका क्लियर मतलब है खुद से प्यार करना, आई लव माई सेल्फ। और वो बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है जब मैं किसी को बोलती हूँ तो वो कहते हैं वो कैसे होता है। सो एग्जैक्टली जैसे बलबीर आप बोल रहे हो कि हम दूसरों से कितने आराम से प्यार कर लेते हैं, हम एनिमल से, बर्ड से, सबसे प्यार करते हैं। हमारे अंदर प्यार, एक कंपैशन, एक फीलिंग है जो हम पैदा हुए हैं इसको लेकर। ये एक वंडरफुल फीलिंग है जो हम सबके अंदर है और हमारे अंदर एकदम से किसी को देख के एक प्यार भी आता है। लेकिन हम खुद को कैसे वो प्यार दें, उसके लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम ये है कि अपने आप को देखो, आप कौन हो, हु यू आर। जो हम खुद को देखते हैं थ्रू आवर थर्ड आई, क्योंकि जो हमारी फिज़िकल आइज़ हैं वो दूसरों को देखने के लिए बनी हुई हैं, तो हम खुद को कैसे देखें। तो खुद को देखने के लिए सम टाइम वी क्लोज आवर आइज़, जैसे हम मेडिटेशन में जाते हैं जी। सो मेडिटेशन का मतलब ही है कि या तो आप खुद से कनेक्ट हो जाओ या आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ जो हमारे सोर्स हैं, ठीक है। तो जब हम उन दोनों के साथ कनेक्ट होते हैं, अपने साथ कनेक्ट होते हैं, हम अपने थॉट्स को देखते हैं, हम अपने इमोशंस को देखते हैं। और अगर हमें लग रहा है कि ये थॉट्स और इमोशंस हमारे लिए हेल्दी नहीं हैं और अगर हम उनको लेट गो कर रहे हैं, इसका मतलब हम खुद से प्यार करते हैं। हमें अपनी हैप्पीनेस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हम खुद को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। So this is we call self-love when we nurture ourselves with the well-being of our thoughts, with emotions and physical.
सो दिस इज़ वी कॉल्ड सेल्फ लव। मोना, एक बात आपने जैसे बताई कि थर्ड आई है ना, थर्ड आई के बारे में चलो हम चक्रास में भी बात करेंगे, लेकिन जब सेल्फ लव की बात हम करते हैं तो आप कहते थे कि आप कंसंट्रेशन जो है थर्ड आइज़ पर होना चाहिए। तो इसका थोड़ा सा डीपली हमें बताएं कि इसका मीनिंग इन योर वर्ड्स कि क्या है, कि ये जो सी थर्ड आइज़ है, दो आँखें तो हमारी सबकी हैं, बट जो नॉलेज के हिसाब से स्पिरिचुअली जो हम बात करते हैं थर्ड आइज़ की, तो वो थर्ड आइज़ पर हम कैसे कंसंट्रेशन करेंगे सेल्फ लव के लिए? थर्ड आई जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट है जहाँ हम बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, आईब्रोज के बीच का जो ये हिस्सा है ना, इसको हम थर्ड आई की तरह मानते हैं। और ये एक हमारा, जिसको हम 10वां द्वार भी बोल सकते हैं, जब ये खुलता है, ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश कहाँ होता है? यहीं होता है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी रिलीजन के हिसाब से देखो तो हर उसमें इस पॉइंट को बहुत इम्पोर्टेंस दी हुई है, जिसका मतलब है हमारा जो ज्ञान है ना, वो यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। हम अलग अलग नामों से उसको पहचानते हैं, बट बेसिकली जो हमारा ज्ञान है, जिसको लेके हम पैदा हुए हैं, वो हमारा इस पॉइंट पे स्टोर है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, क्योंकि शुरू में आंखें इसलिए बंद करवाते हैं हम मेडिटेशन में, क्योंकि हम बिगिनर हैं। अगर हम आंखें खोल के मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है, चारों तरफ भटकता है, आवाज़ों में भटकता है, आँखों से इधर उधर हम चीज़ें देखते हैं। तो एज सुन एज आपने अपनी आंखें बंद की, अब आपको बाहर से कनेक्शन ख़त्म। फिर आपका ध्यान, हम जो एक हमारा प्रोसेस है ब्रीदिंग पे लेके जाते हैं, कि अपनी ब्रेथ को देखो कि आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। धीरे धीरे जब आप उस पर भी ट्रेंड हो जाते हो, फिर हम आपको कहते हैं अब अपना ध्यान अपने यहाँ पर ले आओ, थर्ड आई पे ले आओ, क्योंकि सारा जो हमारा विजडम है वो यहाँ पे स्टोर है। तो जैसे जैसे आप थर्ड आई पे अपनी बंद आँखों से देखते हो ना, शुरू में आपको ज़ोर लगता है, पेन होता है, चक्कर भी आते हैं, भारीपन होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज है। बट जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, कोई भी आप एक चैंट ले सकते हो, आप चैंट के साथ मेडिटेशन कर सकते हो, आप एक ज्योत को यहाँ विजुलाइज कर सकते हो, एक प्रकाश को विजुलाइज कर सकते हो, जिनको मानते हो उनका यहाँ पे स्वरूप देख सकते हो शुरू में। पर धीरे धीरे जब हम ट्रेन होते जाते हैं, हमारे विजडम्स खुलते जाते हैं, हमें क्लैरिटी मिलने लगती है कि हम कौन हैं, तो हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सीधा यहाँ ध्यान लगाया और एकदम से क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि अगर आप स्टक हो गए किसी सिचुएशन में, आपको रास्ता नहीं दिख रहा, डाउट्स आ रहे हैं, फियर्स आ रहे हैं, अंधेरा है, तो उस मोमेंट पे जब आप थर्ड आई पे ध्यान लगाते हो तो अपने आप सारे रास्ते खुल जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश जिसको है, जो हम 10वां द्वार बोलते हैं, वो एकदम से उजागर करता है उस ज्ञान को। सो दिस इज थर्ड आई। वाओ, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है जो आई थिंक स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम सेशन करेंगे, होपफुली जब चक्रा की बात करेंगे तो हम स्टार्टिंग विद रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा की बात भी करेंगे, वन ऑफ आवर सेशन जो होगा मोना के साथ। लेकिन ये बता दीजिए जो उनसे सेल्फ लव है, उसमें मेनली आपका कॉन्सेंट्रेशन जो उनसे अपनी तरफ है rather than anybody else। सो आपका एक फोकस पॉइंट जो उनसा है वो सिर्फ आप पर है कि मैंने क्या करना है, किस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है बेसिकली। एंड स्टेप बाय स्टेप जो उनसा हमारा जो उनसे क्या भगवान कह लें, उससे स्पिरिचुअली आप जो भी है कनेक्टेड हैं, जैसे मोना ने बताया थर्ड आइज़। सो कई जो उनसे हमारे देखने वाले हैं उनको पता नहीं है अभी थर्ड आइज़ क्या होती है, तो उसके लिए वो कहते हैं दो आँखें तो हमने देखी, थर्ड कहाँ से आ गई। सो थर्ड इज़ जैसे 10वां द्वार हमारा कहते हैं पंजाबी में, और हिंदी में थर्ड आइज़ कह सकते हैं, या शिव की थर्ड आइज़ जिसे कहा जाता है। जब भी हम शिव की मूर्ति देखते हैं तो उसमें थर्ड आइज़ होती है जिसका कॉन्सेंट्रेशन ऑन बिटवीन होता है। तो वो नॉलेज, विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए नज़रिए से देखी जाती है कि दो आँखों से सबने देखना है। और थर्ड वो हमारी नेचुरली तब खुलती है जब हम स्पिरिचुअली जर्नी पर जाते हैं। तो मोना जो उनसे सेल्फ लव जो उनसे कितने टाइप के होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ लव्स आर। सो एक तो प्यार करने वाले बाहर की दुनिया में बहुत होते हैं, अंदर की दुनिया जो उनसे हमारी है उसमें सेल्फ लव में किस किस तरीके का प्यार होता है? सेल्फ लव बहुत तरीके का होता है। देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्फ लव। सबसे पहला मैं आपको ये बोलूँगी कि जिस मोमेंट पे आप खुद के साथ कनेक्ट हो गए, इसका मतलब आप खुद से प्यार करते हो, क्योंकि अब आपने अपने को देखना शुरू किया है। इसको हम सेल्फिशनेस नहीं बोलते हैं, सेल्फ लव इज़ अ सेल्फ केयर। तो सबसे पहला तरीका क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइप? सी व्हाट यू आर थिंकिंग। आप क्या सोच रहे हो?
हर मोमेंट पे सोचो, अपने साथ जुड़ो। अगर आप कोई ऐसा थॉट सोच रहे हो जो आपको हेल्प नहीं कर रहा, आपको एंटरटेन नहीं कर रहा, आपको एंग्जाइटी दे रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने सब अपने इमोशन को भी देखा और एकदम से आपका जो ब्रेन है ना, जैसे हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, इट्स अ स्टोर हाउस, इट्स अ पावर हाउस, कि ब्रेन को देखते ही, ब्रेन की तरफ अपना मुंह करते ही, बंद आंखों से या खुली आंखों से ब्रेन आपको ऐसे सिग्नल्स देगा, इतनी क्लैरिटी देगा कि इस थॉट को लेट गो करो। क्योंकि जैसे आपने उस थॉट को, उससे बात की, उसको लेट गो किया, आपके इमोशंस चेंज हुए, आपकी फिजिकल बॉडी की एनर्जी चेंज हुई। सो ये हमारा सबसे पहला है सेल्फ लव का टाइप, खुद को देखो, खुद के साथ जुड़ो। सेकंड है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर क्या होती है? अपनी खाना, हेल्दी डाइट, अपनी स्लीप, अपने हाइजीन, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना, अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखना। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपको वो पावर लानी ही पड़ेगी उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट when we are in toxic relationship, because we have the programming from our generation to generation कि आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा। even though we are so strong, but still वो प्रोग्रामिंग बचपन से हुई हुई है, बिलीव्स दिए गए हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ रहा है, हम चाह कर भी नहीं तोड़ पाते हैं। तो वहाँ पे यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज, वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। डरना नहीं है किसी से भी नहीं डरना। अगर आप ठीक हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, सो बी फर्म ऑन योर डिसीजन। और जो आपके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, अपने लिए आवाज़ उठाना भी सेल्फ लव है। अपने लिए कोई हमें झंडे लेके मोर्चे नहीं निकालने हैं, हमें अपने घर के अंदर का जो साइलेंट एब्यूज़ है हमारे ऊपर, या डोमेस्टिक वायलेंस है, साइलेंट डोमेस्टिक वायलेंस है, जो किसी को नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि आपके साथ चीज़ें ऐसी नहीं हो रही जिससे आप खुश हो। तो अगर आप खुश नहीं हो, इट मीन्स यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ। सो अपनी खुशी का सबसे पहला ध्यान रखो, और जो इंसान आपकी खुशी छीन रहा है, you have to set boundaries with that. So this is also another type of self love. उसमें वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स, इवन कॉलीग्स एज वेल। ठीक है, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और उसके बाद अपने को प्रायोरिटाइज करना है, बीइंग अ लेडी या बीइंग अ मैन। क्योंकि मोस्टली हमारे एक वो सोसाइटी का सेट है, अभी तो चलो हम सब काम कर रहे हैं इकट्ठे, वी आर वर्किंग टुगेदर, बट मोस्टली क्या होता है कि हम लोग मेन से एक्सपेक्ट करते हैं, फादर से, हस्बैंड से, कि वो घर में पैसा लेकर आएगा, और जो वाइफ है उसका काम घर की वो है ना। लेकिन वो दोनों ही अपने को देखते नहीं हैं, दोनों ही। मैं खाली वीमेन की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग अपने को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको भी अपने को थोड़ा सा ऊपर लाना है। क्योंकि टू डू लिस्ट जो है हमारी, उसमें हम कहीं है ही नहीं। जो फीमेल्स हैं, मदर्स हैं, वो अपने, अगर बाई चांस आपके घर में सब्जी ख़त्म होगी आपके लिए, तो आप कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को दे दो कि आपका नंबर ही नहीं आता। अगर चपाती के लिए आटा कम है तो आप अपने को ब्रेड खा के सेटिस्फाई करते हो, है ना। और जो हस्बैंड्स हैं, अगर उनके पास अपने लिए कुछ खरीदने को नहीं है, तो वो अपनी वाइफ को या बच्चों के लिए खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, अपना नंबर वो पीछे रखते हैं। सो वाई यू आर डूइंग दिस? वी ऑल आर इक्वल। आप भी तो किसी के बच्चे हो। अगर आपके पेरेंट्स देखें कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी खुद को सेक्रीफाइस करे, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं। क्योंकि अगर हमने ये लेसन अभी लर्न नहीं किया खुद से प्यार करने का, तो हमें दोबारा आना पड़ेगा, और जब तक नहीं सीखते बार आना पड़ेगा। चाहे वो रिलेशनशिप हो, जिसे हम कई बार हम जैसे इंग्लिश में टॉक्सिक रिलेशनशिप कह देते हैं, भी ये जहरीली रिलेशनशिप है, तो उसका मकसद यही होता है कि हम उससे भी हमने कुछ सीखना है। एंड मोना, ये बात है कि कोई भी रिलेशनशिप है या कोई भी इंसान आपकी लाइफ में जब आता है, तो कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आता है। एंड उसका कनेक्शन स्पिरिचुअली हम देखें तो हमारे पहले जो उनसे जन्म है उनके साथ लिंक होता है। हम सोचते हैं कि ये इंसान आज मुझे मिल गया, इससे मुझे इतनी मोहब्बत आई है, इतनी नफरत क्यों है, पर हम ये भूल जाते हैं कि इट्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम हैपनिंग, कि हमें ये मालूम नहीं है कि पास्ट लाइफ
में हमारा क्या कनेक्शन इसके साथ था। बट जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, जैसे हम थर्ड आइज जैसे मोना ने बताया कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो उसमें हमारे कई रहस्य जो उनसे होते हैं कि जब हम फाइंड आउट करें कि इस इंसान से मेरा रिलेशनशिप क्यों ऐसे बिगड़ा है, या इस रिलेशनशिप की क्या वजह है कि मैं इसके साथ इतना अटैच हूँ, तो फिर काफ़ी राज जो उनसे है वो हमें खुलते हुए दिखाई देते हैं वहाँ पर। बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वहाँ पर जाते कई बारी टाइम लगता है, यू नीड अ गाइडेंस फॉर दैट सम टाइम। एंड कई बारी अगर आपका मन, जैसे कह ले भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको साल लगे 2 साल लगे, कई बारी आपका माइंड अगर वो क्लियरिटी है तो आपको एक दिन में भी पता लग जाता है। बट उसके लिए कोचिंग वगैरह जो उनसे मोना जैसे बता रहे कि अपने सेल्फ लव की रिस्पेक्ट करनी है, अपने आप की रिस्पेक्ट करनी हमें ज़रूर चाहिए कि कब हमें किसी को ना कहना है और कब यस कहना है, क्या नहीं मोना? एग्जैक्टली जैसे बलबीर जी ने बोला कि हमें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये भी बहुत डीप टॉपिक है, एनर्जीज पता करनी। जब हम किसी रूम में जाते हैं, सम टाइम क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा अपने साथ जुड़ना शुरू करते हैं, हमें सामने वालों की एनर्जीज पता चल रही होती हैं। वो कितने भी उन्होंने मास्क लगाए हों अच्छे होने के, लेकिन हमारी बॉडी हमें बताती है कि कुछ ठीक नहीं है यहाँ पर। Absolutely. और 2-3 विजिट में ही आपको समझ आने लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना है। तो ये वही है कि ये 2-4 मिनट की बात में नहीं आप सीख सकते, ये एक प्रैक्टिस है। ये हमें एक टाइनी हैबिट्स कल्टीवेट करनी है हर रोज़। और वो कैसे होंगी? आप ये प्रोग्राम बार बार वॉच करो। अगर आप हम लोगों के लाइव प्रोग्राम्स नहीं अटेंड कर सकते, इट इज़ ओके, बिकॉज आई डोंट नो वेयर यू आर बेस्ड। हर कोई तो बर्मिंघम में नहीं है, बर्मिंघम से बाहर भी हैं आप लोग। सो इवन ऑनलाइन प्रोग्राम भी आप हमारे अटेंड कर सकते हो। बट कुछ भी अगर नहीं कर, तो यही अगर आप टीवी के प्रोग्राम ही यूट्यूब पे बार बार देखो तो भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। और हर चीज़ के लिए ना कोई भी फिक्स मंत्रा नहीं है, हर एक की अपनी जर्नी है। जो चीज़ मुझे सूट कर रही है, हो सकता है आपको कुछ और सूट करे। सो ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला वही सब सत्य है। सबका सत्य अपना है, सबका अपना सच है, सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपने लर्निंग प्रोसीजर्स हैं। सो इसलिए डिसहार्टन कभी नहीं होना। लेकिन हाँ, एक मंत्र फिक्स है, अपने से जुड़ो। प्लीज़ अपने से प्यार करो, क्योंकि जैसे जैसे अपने से प्यार करना शुरू हो जाओगे ना, तब एक्चुअल में आपके अंदर के फियर्स दूर हो जाएंगे। और जो सामने वाले की भी तकलीफ़ है ना, वो भी आपको समझ आएगी कि सामने वाला क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है। सो एक एम्पैथी हम लोग फॉर्म करते हैं, जो हम अपने से शुरू करते हैं। सो यही है कि सेल्फ लव करने से सबसे पहला कैसे हम कर सकते हैं सेल्फ लव डेवलप? अपना जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है, जैसे लोग हम कहते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, या मैंने ऐसे भी बहुत लोगों को देखा है कि जो जब जैसे आपने कोई उनको कॉम्प्लीमेंट दिया तो कहते नो 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 आई एम नॉट गुड इनफ, वो नो 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 नो, वो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं ले पाते हैं। सो इतना इट्स सैड एक्चुअली कि वो अपने लिए एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी नहीं ले पाते, कि उनके अंदर कितना सारा एक ट्रॉमा है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो गई है कि उनको कोई अगर उनकी तारीफ़ भी करता है तो उनको विश्वास नहीं होता उस पर। उनको लगता है कि नहीं, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ ही, या मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत है ही नहीं। सो सबसे पहले आपने कैसे शुरू करना है? आप पहले अपने आप को देखो, क्या आपको भी हैबिट है सेल्फ क्रिटिसिज्म की? क्या आपको लगता है कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मैं ये डिज़र्व नहीं करता? अगर आप इस तरह की बातें अपने साथ सेल्फ टॉक करते हो, सो प्लीज़ बी माइंडफुल। देखो, अभी से देखो कि आप ये क्या कर रहे हो अपने साथ। आपको बाहर किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को इतना डैमेज कर रहे हो। We are damaging more than other people. कई बार हम अपने आप को दूसरों के मुकाबले आप खुद डैमेज कर रहे होते हैं, है ना। सो सबसे पहले जो क्रिटिकल सेल्फ टॉक है, आपको वो माइंडफुली देखनी पड़ेगी, और उसकी जगह आपको ये बोलना पड़ेगा, आई एम गुड इनफ, आई एम होल, मैं जैसे भी आया हूँ इस दुनिया में, आई एम परफेक्ट, एंड आई डिज़र्व हैप्पीनेस, आई डिज़र्व लव, एंड आई डिज़र्व calmness, peace inside me. Excuse me. मोना, तुमने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो सा पहला क्वेश्चन था ना, मैं थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूँगी। जब आपने कहा था कि सेल्फ लव में
जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम दूसरे की एनर्जीज़ को भी पहचानने लग जाते हैं। और वो एनर्जी कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे बताया आपने कि रूम में जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इवन कई बार हमारी उस इंसान से लड़ाई भी हुई होती है, जैसे कह लो पेरेंट्स हैं, नो मैटर कितना हमें मर्जी डांट ले वो कर ले, पर एक आपको विश्वास होता है कि ये हमेशा हमसे प्यार करते हैं एंड दैट्स नथिंग कैन चेंज विद दैट। जो आपका प्यार है वो हमेशा रहेगा, चाहे वो इंसान चेहरे पर वो आपको सो मेनी थिंग्स कह रहा है लेकिन दिल में कहीं उसके प्यार है ही है। तो वैसे ही नफ़रत का भी पता लगता है कि जितने मर्जी आप मीठा बोल लें, जो मर्जी कर ले, पर एक जो सी एनर्जी है उससे आपको पता लग जाता है कि ये इंसान वाकई मुझसे प्यार करता है या कि इसे नफरत है। सो वो कोटिंग जोन सी आपकी एनर्जी पहचाननी चालू कर जाती है जब आप सेल्फ लव करते हैं अपने आप से, क्योंकि वो क्लियरली जैसे कहते हैं ना एक एक्सरे मशीन आ जाती है कि ये इंसान जो मर्जी कह ले बुरा भला, पर इसके दिल में मेरे लिए प्यार है, और वही कि ये जितना अच्छा मीठा बोल ले इसके दिल में मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ये एनर्जी जोन सी है वो सेल्फ लव से ही पता लगती है हमें। हाँ, एनर्जी हो कुछ भी हो, जब तक आप अपने आप से नहीं जुड़ोगे आप अंधेरे में भटकते रहोगे। आपको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट का मतलब होता है अपनी बातों में ट्रैप कर सकता है। और जैसे जैसे इसी मोमेंट से सबसे पहले आप अपने आप को देखो, आप कौन हो। आप बाकी सब की तरह सेम डिज़र्व करते हो हैप्पीनेस, लव, रिस्पेक्ट, हर चीज़, कंपैशन। और उसका प्रोसेस क्या है, पहले हमें खुद की ना शुद्धि करनी है। शुद्धि कैसे होएगी, क्योंकि ये कोई 10 मिनटों का तो काम है नहीं, एक ये प्रोसेस है। सबसे पहले अगर जैसे मैंने भी पहले बोला कि हम सेल्फ क्रिटिकल टॉक से खुद को बचाना है, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है कि आपसे पास्ट में कोई भी ऐसी मिस्टेक हुई है, कुछ भी कोई गिल्ट आपके अंदर, कुछ भी ऐसा आपसे काम हो गया जो जाने अनजाने हो गया और आप अभी तक उसको कैरी कर रहे हो, उस गिल्ट को, खुद को फॉरगिव करो। फॉरगिवनेस सबसे इम्पॉर्टेंट पावरफुल वर्च्यू है, जो पहले खुद से शुरू करो और धीरे धीरे जब आपको लगे अब आप आज़ाद हो गए इस जेल से, इस गिल्ट के जेल से, इस शेम के जेल से, तब धीरे धीरे आप उन लोगों को भी फॉरगिव करना सीख जाते हो जिन्होंने आपको हर्ट किया। क्योंकि इवेंचुअली कई लोग तो उसमें से जा भी चुके होंगे, लेकिन आपने अभी तक वो हॉट कोल्स की तरह वर्ड्स उनके पकड़े हुए हैं। एब्सोल्युटली। ये थोड़ा सा मैं और आपसे चाहूँगी फॉरगिवनेस की बात जैसे हमने की है मोना, कि कई बार ही होता है कि देयर इज़ मैनी ईयर्स पास, तो हम जैसे रिश्तेदारों की बात कर लें, है ना, उसने तो मेरे साथ 2 साल पहले ऐसे किया था और 10 साल जब हम छोटे होते थे तो ये बात हो रही थी, और अभी तक हमारे माइंड में वो बचपन की बातें, जब हम यंग थे वो हमारे साथ क्या हुआ, या रिसेंटली तो बात ही अलग है ना, भी रिसेंटली हम नहीं भूलते, बट जो उनसे छोटे होते की भी टाइम की बातें हैं वो भी हमारे ज़हन में इतना घर कर चुकी है कि आज के रिश्ते हम जो उनसे वो ख़राब करते हैं। तो फॉरगिवनेस इज़ अ वेरी बिग थिंग, कि किसी को फॉरगिव करना और अपने आप को फॉरगिव करना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो ये कैसे आसान करते हैं, इट्स वेरी बहुत आसान है। मेन है पहले आप अपने आप से ये पूछो, अगर मैं बोलूँ 0 to 10 का एक मैं स्केल रखती हूँ। 0 है कि आप बिल्कुल भी खुद को फॉरगिव भी नहीं करना चाहते, ना दूसरों को ना खुद को। 10 है कि यस आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम दिस पेन ऑफ गिल्ट एंड शेम, या आई वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम दिस हर्ट विच अदर्स हैव गिवन टू मी। सो आपने पहले अपने आप से पूछना है, वो ये सेल्फ टॉक करो, और खुद को कोई धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। बी ट्रू विद योर सेल्फ। तो अगर आपने अपने को ये किया कि हाँ मैं 10 on 10 हूँ, पहले मैं अपनी बात करती हूँ, खुद को फॉरगिव करना, तो 10 on 10 अगर आप हो और आपसे कोई गलती हुई पास्ट में, तो कोई बात नहीं, खुद को बोलो इट इज़ ओके, बिकॉज आई वॉज नॉट मैच्योर, आई वॉज नॉट वाइज इनफ, आई डिडंट हैव द नॉलेज, लेकिन मेरी इंटेंशन बुरी नहीं थी। मैंने कई बार हम क्या करते हैं, हम अपना इतना फ़ायदा सोच लेते हैं कि हमें ये दिख नहीं रहा होता कि सामने वाले का हम नुकसान कर बैठते हैं। वेरी ट्रू। कई बार रियलाइज़ नहीं होता कि हमारी वजह से उसको इतना दुख हुआ है, कि हम इतना ज़्यादा अपने पर फोकस होते हैं कि हम बैलेंस नहीं कर पाते कि हम दूसरे का नुकसान कर बैठे हैं, और दूसरा हर्ट होके बैठा हुआ है, उसने भी आपसे बात नहीं करी है और आपको पता ही नहीं है। तो अब इस सिचुएशन को कैसे हम हैंडल करें कि आपको तो पता ही नहीं है और सामने वाला नाराज़ होके बैठा हुआ है। सो वही है कि आप इस मोमेंट से
यूनिवर्सली बैठो, जब आप प्रेयर करते हो अपने कॉर्ड्स काटो, पहले अपने साथ काटो वो सारे कॉर्ड्स। एक इनविजिबल कॉर्ड हमारा एनर्जी फील्ड है जो हमारा सबके साथ जुड़ा हुआ है, वो ऐसे हम कट करते हैं लाइक अ विद द स्वॉर्ड और विद द नाइफ। कॉर्ड्स कट करने हैं कि मेरे से जो गलती हुई प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन जो इनको भी आप मानते हो मुझे माफ़ करना, मैंने जान के नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। क्योंकि हर गलती की अकाउंट क्लियर होता है, हम कर्मा कहते हैं ना, हर कर्मा का अकाउंट क्लियर होता है। अगर आपसे कोई भी जाने होगी अभी माफ़ी मांग लो। और अगर आपको ये भी पता है कि मैंने इसके साथ बुरा किया, प्लीज़ बी ट्रू टू योर सेल्फ। शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आप अपने आप को फ्री कर रहे हो इस मोमेंट में। उनका फेस सामने रखो और उनसे भी माफ़ी मांग लो थ्रू टेलीपैथिकली। यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जीज है ना, उन तक डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशन जाएंगी। अगर वो हैं अलाइव, हिम्मत है आप में, तो उनके मुंह पे जाके माफ़ी मांगो, पैर छू लो उनसे, हाथ जोड़ लो, हग कर लो। अगर गट्स नहीं है तो टेलीपैथिकली माफ़ी मांग लो। जो चले गया उनसे भी मांग सकते हैं। और तीसरा, हमने अब कैसे माफ़ करना है, जो आपका क्वेश्चन था जी, हमने ऐसे माफ़ करना है। अगर मैं आपको ये बोलूँ बलबीर प्लीज़ डोंट माइंड मी, आई एम सेइंग समथिंग, ये आपका लास्ट 5 मिनट है लाइफ के। अब आप इस 5 मिनट में किस किस को माफ़ करके जाना चाहते हो या कैरी करके जाना चाहते हो, अब आप बोलो। अब आप इस मोमेंट में जब सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और आपको मैं कह रही हूँ आपके पास माफ़ करने की पावर दे रही हूँ, तो आप क्या माफ़ करके जाना चाहोगे या आप वो बैगेज पेन का ले के जाना चाहोगे ऊपर? तो आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली कोई भी इतना आगे बोझ इतना लाइफ पर, यू वांट टू रिलीव कि कोई भी बोझ हम अपने साथ ना लेकर जाएं, एंड यू वांट टू डाई बेसिकली। अपने तो आराम से शांति से मरना चाहेंगे, जिसको हम कहते हैं रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस का मतलब ये हुआ, पीस कहाँ से आता है? जब हमारे अंदर किसी तरह का हर्ट नहीं है, तभी तो पीस आएगा। कि हमने ना किसी को दुखी, अगर दुखी किया तो हमने माफ़ी मांग ली, और सामने वाले भी बहुत, सबके अंदर बहुत प्यार है, माफ़ करने का दिल सबके अंदर होता है। आज अगर मैं आपसे किसी बात की माफ़ी मांगूं, आप मुझे माफ़ कर दोगे? जी जी डेफिनेटली। अगर मैं दिल से मांगूंगी, मैं दिल से मांगूंगी, आपको मेरी एनर्जी पता चल जाएगी कि शी इज़ जेन्युइनली सॉरी, शी इज़ जेन्युइनली आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, है ना। और जब हम ये सोल में आ जाते हैं, जब हम ह्यूमन बॉडी छोड़ते हैं, जब हम ऊपर फ्लोट करते हैं, तो जब आपका वो जो शावर होता है ना, डिवाइन शावर, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हम कितना टाइम तक उस डिवाइन शावर में स्नान करते हैं ताकि जो हमारे इम्प्रेशंस हैं इस जन्म के वो धुल जाएं। तो जैसे जैसे आप वो डिवाइन शावर में, जो अमृत, प्यार का अमृत है, रब का, भगवान का, अल्लाह का, जीसस का, जिसको भी हम मानते हैं, तो जो वो हमारे ऊपर जब शावर होता है उस प्यार का, अनकंडीशनल लव का, तो उस टाइम जो आंसू आते होंगे ना, आई कैन इमेजिन कि हम उन सबको माफ़ कर देते हैं जिन्होंने हमारा दिल दुखाया, और हम खुद को भी माफ़ कर देते हैं कि हमसे जो गलतियाँ हुई। तो ये एक प्रोसेस है, खुद को देखो, अपने साथ जुड़ो, अपने रब के साथ जुड़ो, तो अपने आप सब ये जो इम्प्योरिटीज़ है ना, ये अपने आप धुल जाएंगी। ये फॉरगिवनेस का बहुत आई थिंक ईजी तरीका है। स्पेशली मोना आपने बताया कि कॉर्ड कटिंग जो उनसे होती है, हमारा मैंने कोड कटिंग के बारे में सुना है, लेकिन आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन एंड आई एम श्योर कि क्रिश्चियनिटी में कोड कटिंग जैसे आर्कएंजल माइकल वगैरह जैसे होते हैं, वो दे हेल्प यू टू कट योर कोड अगर रिलेशनशिप में है या ऐसा है। बट एज ए थोड़ा सा जो उनसे हमारे व्यूअर्स जिनको नहीं मालूम कि कोड कटिंग क्या होती है, उनको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कोड कटिंग क्या होती है, ये कैसे रिलेशनशिप में आप आए हैं और कैसे, क्योंकि कई रिलेशनशिप हम आप अपनी तरफ खींच लेते हैं और कई जो उनसे होते हैं हमें डेवलप किए होते हैं। तो कई जैसे कह लें कि आप एक फैमिली में पैदा हुए हैं, वो नेचुरली वो आपके कोड्स जुड़े हुए हैं, लेकिन एक कोड्स जो उनसे होते हैं जैसे रिलेशनशिप के कोड्स हैं वो हम यहाँ पर बनाते हैं, एंड उनका भी जो उनसा ताल्लुक़ होता है हमारे पिछले जन्मों के साथ होता है। बट एज ए कोड कटिंग का एक प्रोसेस होता है जो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मोना हमारे साथ शेयर करें, एज कि हमारे जो उनसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके की कोड कटिंग होती है। तो थोड़ा सा जो उनसा ये इसके बारे में हम जाएंगे, क्योंकि आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल वांट टू नो दैट। कोड कटिंग एक प्रोसेस है जो एक कुछ दिनों के लिए हम करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे डीप वुंड्स होते हैं ना हमारे अंदर, जी, वुंड्स दूसरों से ही आते हैं। अगर हम अकेले रह रहे हैं एक जंगल में,
तो हमारे अंदर कोई कुछ है ही नहीं किसी को लेके। सोसाइटीज़ में जब हम रहते हैं, अपनों के बीच में रहते हैं, चलो एक मिनट मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करती हूँ। जो योगी हैं, सन्यासी हैं, वो क्यों गृहस्थी में नहीं रहते? क्योंकि उनको पता है गृहस्थी में रहने पे जो सबकी एनर्जीज है वो हमारी साधना को डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, इसलिए वो अलग रहते हैं, अलग बिल्कुल, और अपने जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम सबका जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर है। हमारे सबके अंदर एक न्यूट्रल लव है एक दूसरे के लिए। लेकिन अब हम सन्यासी नहीं हैं, हम भोगी हैं। तो हम भोगी हैं गृहस्थी के, तो क्या हम योगी बन सकते हैं गृहस्थी में रह के? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। वही है, बार बार सेम आंसर दे रही हूँ हर क्वेश्चन का। खुद से जुड़ो, सबसे पहले खुद से जुड़ो, खुद को पहचानो, खुद की पावर देखो, खुद की ब्लेसिंग्स देखो, खुद का विजडम देखो। जब खुद को देख लोगे ना, तो जो कॉर्ड्स है ना वो अपने आप कट जाएंगे। यूजुअली हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपकी कहीं पे पावर स्टक हो गई, कोई इंसान आपको बार बार ध्यान आ रहा है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसने मेरे साथ ये किया, इसका मतलब आपकी पावर वहाँ पे अटक गई है, स्टक हो गए हो। ठीक है, तो हम मेंटली क्या बोलते हैं? आई कॉल माई पावर बैक टू मी फ्रॉम द पर्सन, फ्रॉम द प्लेस, फ्रॉम द एंटिटी, एंड आई एम नॉट गिविंग एनी वैलिडेशन फॉर दिस। और उस टाइम हम अपने कॉर्ड्स को बोल के, एक एथर कॉर्ड्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन स्पिरिचुअल कॉर्ड्स होते हैं, हम सबके साथ जुड़े होते हैं, डिवाइन के साथ भी जुड़े हैं, तभी हमें पता है कि देयर इज़ अ डिवाइन। क्योंकि जब हम आए हैं हमें पता है, जैसे हम प्लासेंटा कहते हैं, एक मदर के वूम्ब, सेम वो प्लासेंटा हमारे सोलर प्लेक्स के साथ, डिवाइन के साथ जुड़ा हुआ है यूनिवर्स में, और वहीं से मेरा आपके साथ जुड़ा हुआ, आपका मेरे साथ जुड़ा, और ऐसा हमारा, हम जितना बाहर निकलते हैं अलग अलग एनर्जी फील्ड के लोगों से जुड़ता जाता है। जैसे आपने उनसे बात करी, उनके पास बैठे, जब हम घर आते हैं, कितनी बार आपको ऐसे लगता होगा कि बस में बैठकर आई हूँ या ट्रेन में बैठ के मैं बहुत ड्रेन हो गई, जबकि कुछ नहीं किया। ड्रेन कहाँ से हुए? क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जीज सक कर ली। अगर वो ब्रोकन सोल्स हैं, आपकी एनर्जी सक कर ली, सबसे पहले हम शावर लेके भी अपने कॉर्ड्स को कट कर सकते हैं। ज़्यादा है नमक से स्क्रब करके वो भी कॉर्ड्स कट कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं नज़र लग गई, नज़र क्या होती है? सामने वाले की एनर्जी नेगेटिव थी, वो आपके ऑरा में आई और आपको अनकंफर्टेबल कर गई, बीमार कर गई। वो हम नमक से करते हैं, कॉफ़ी से करते हैं। और स्पिरिचुअल कॉर्ड कटिंग होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वी कॉल आवर पावर बैक एंड व्हेन वी डू एवरी डे। जब तक, जिस मोमेंट तक आपका मन शांत नहीं होता वो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, तब तक आपको बार बार कॉर्ड कट करना ही पड़ेगा। और जो भी आपने कॉर्ड कट करी है ना, वो एक वॉयलेट फायर में बर्न करते हैं, ताकि अब वो बर्न हो गया, लेकिन वो बार बार आएगा क्योंकि वो डीप वुंड है। सो डिपेंडिंग कि आपकी कनेक्शन कितना है उसके, इंटेंसिटी कितनी है, कितना पुराना जख्म है, कितना डीप वुंड है। तो पर वो धीरे धीरे हो जाता है क्योंकि 100%। और जैसे आपने कॉर्ड कट किया, अब वापस से अपने को डिवाइन के साथ जोड़ो, अपने को हील करो। यहाँ पे हो रहा है पेन, यहाँ पे हो रहा है पेन, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो और खुद को हील करके क्लोज कर लो। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ईजी, शॉर्ट एंड ईजी मैथड, पर ये आपको रोज़ करना पड़ेगा जब तक आप बेटर नहीं फील करते। सो जब आपने कहा कि कोड कटिंग में आप जो सी अपनी पावर को बैक करते हैं, उसको थोड़ा सा हिंदी में बता दें, जो जिनको नई इंग्लिश का पता भी कैसे करना। आई एम कॉलिंग माई पावर बैक। सो मैं अपनी शक्ति को अपने पास दोबारा बुला रही हूँ बेसिकली, है ना? हाँ, तो यही है कि जैसे हिंदी में बोल रहे हैं कि मैं अपनी शक्ति को उस इंसान से वापस बुला रही हूँ जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ कि उसने मुझे हर्ट किया है, या मैं उस जगह से, जैसे कहीं पे हम गए, हमारी वहाँ हमें लगता है हमारी बेइज्जती हुई, लोगों ने हमें देखा नहीं, हमारी बेइज्जती हो गई, है ना? तो मैं उस जगह से, क्योंकि हम कई बार ऐसी जगहों पे दोबारा जाना ही नहीं पसंद करते, मैंने नहीं जाना वहाँ पर क्योंकि इंसिडेंट ऐसा हुआ, कोई इंसिडेंट हो गया, तो आपने वो वहाँ से भी, उस जगह से भी अपनी पावर वापस लेनी है कि इट इज़ ओके, हो गया, अगली बार अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा। खुद को बार बार चांस दो, खुद को बार बार एक्सप्लोर करो, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर। दरवाजे बंद मत करो अपने लिए, हमेशा दरवाजे खोल के रखो।
सो यही है कॉर्ड कटिंग। ओके, थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे। वाई वी स्ट्रगल टू लव आवर सेल्फ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी से प्यार करना इजी है, पर अपने से प्यार करना हम फिर भूल जाते हैं। सुबह होती है, वी मेक ब्रेकफास्ट फॉर किड्स, हस्बैंड और हस्बैंड्स वाइफ के लिए काम करते हैं और बच्चे, और रिलेशनशिप में हम दूसरे को देना पसंद करते हैं, लेकिन हम अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं कि वी हैव टू लव आवर सेल्फ। सो ये स्ट्रगल क्यों होती है हमें अपने आप से प्यार करने में, कि वाई इट्स सो हार्ड, कि जबकि पहले कहते कई बारी इंसान कहता है ये बहुत खुद गर्ज इंसान है, सिर्फ इसे अपने से प्यार है ना, ऐसे लोग यूज़ करते हैं। बट हमारे में ये है कि सेल्फ लव है यार, अपने आप से प्यार कर रहा है, और इससे बड़ी बात क्या होगी। सेल्फ लव बहुत बहुत एक प्यारा सा टर्म है, लेकिन डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे मैनिपुलेशंस आ गए। लोग सोचते हैं सेल्फिश हो जाते हैं सेल्फ लव। नहीं, सेल्फ लव का मतलब सबसे पहले ये है कि आपने खुद को भी इंसान समझा है। आप वेस्ट नहीं हो, आप भी इंसान हो, आप भी किसी के बच्चे हो। आपके माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे खुश हो। इतनी दूर से क्या लिखा हुआ है? अब कौन से अब तो मेरे बाल कहाँ आ रहे अरे गंदी हो जाती ये वाला जोक नहीं दोबारा उसे चाहिए मुझे। ठीक है, रुको फिर मूवी हो है मम्मी जी अभी ठीक है, पूछो मम्मी जी से। ठीक है, ठीक नहीं मम्मी जी? That was last time you did the same. साइड वन भी है यार, वो कहाँ दिख रहे थे मेरे पे? नहीं यहाँ पर बज रहे होंगे ना, बीच में लगा लो तुम। ओके, अच्छा, जब ऐसे मूव नहीं होती। अच्छा ठीक है, फिर वो यहाँ पे आवाज़ आती होगी बालों की। हाँ, फिर ज़्यादा आती है ना। हाँ। तब ठीक नहीं लग रहा, शर्ट सही नहीं लग रही की लगती है। Is the mic is inside the shirt? ठीक है, एक मिनट चेक कर लो मम्मी जी। ठीक है, कौन? हाँ जी, एक मिनट। कौन सा क्वेश्चन था, मैं क्या पूछ रही थी यार, भूल गया। कि हम स्ट्रगल क्यों करते हैं अपने से प्यार करने। नहीं, अभी ठीक है बस। हाँ ठीक है, ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है ना। मैं नेक्स्ट टाइम एक पेपर रख लूँगी, पर यहाँ पे थोड़ी सी और बात करते हैं कि सेल्फ लव क्यों इतना हार्ड है मोना। सेल्फ लव इसलिए हार्ड है क्योंकि हमें बचपन से ना सेक्रीफाइस करना ही सिखाया गया है। तू बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, छोटों के लिए सेक्रीफाइस कर। तू छोटा है तो बड़ों के लिए कर। तू लड़की है तो भाई के लिए कर। तू लड़का है तो बहन के लिए कर, है ना। ये एक नॉर्मल बचपन से पेरेंट्स अपनी तरफ से तो अच्छा सिखाते ही हैं कि चलो बच्चे एक दूसरे के लिए करें, लेकिन आज तक क्या कभी किसी ने ये सिखाया है हमें कि बेटा अपनी खुशी का भी ध्यान रख। अपना जो तेरा खाने का मन है, या तेरा कहीं जाने का मन है, या तेरा जो कपड़े पहनने का मन है, उसका भी ख्याल रख। तेरी मेंटल हेल्थ, अगर तू खुश है, तेरे को अपनी खुशी सबसे पहले देखनी है। अगर तेरा किसी के घर जाने का मन नहीं है, हमारे साथ मत जा, तू घर रह। हम कहते नहीं, तुझे जाना ही पड़ेगा, तुझे करना ही पड़ेगा हर काम। लोग क्या कहेंगे। तो जो हमारी बचपन की प्रोग्रामिंग है ना, कई बार पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं, तेरा बड़ा भाई बहन तेरे से बेटर है। कई फैमिलीज में देखा है, होता है, देखी हुई चीज़ें। कई बार स्कूल में फ्रेंड्स बुली कर देते हैं, तो बच्चे घर आके बता नहीं पाते। तो ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास बचपन से ही हमारे साथ आते हैं। जैसे बच्चे 6-7 साल के होते हैं ना, वो सब कुछ समझने लगते हैं। और अगर उस टाइम पे हमने एज अ पेरेंट नहीं उनको गाइड किया, तो उनकी जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, वो पीपल प्लीज़र बन जाती है। वो क्या करते हैं, वो हर एक को ना खुश करने के लिए आउट ऑफ द वे जाके भी काम करते हैं। वो खुद को इतना सेक्रीफाइस कर देते हैं कि ये मेरी तारीफ़ करें, क्योंकि उनको घर में तारीफ़ नहीं मिली हुई। इसीलिए हम सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि हमें जब ये बार बार बोला जाता है, यू आर नॉट गुड इनफ फॉर दिस जॉब, यू कैन नॉट डू इट, लेट योर ब्रदर और सिस्टर डू इट, यू आर नॉट गुड इनफ। और ऐसे होता है, ये कोई नई बात नहीं मैं बता रही हूँ, खुद की देखे हुए एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें हैं कि पेरेंट्स भी बच्चों में फ़र्क करते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं। इसका बुरा नतीजा मैंने भी देखा मोना कि बहुत होता है कि जब हम एक बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और दूसरे को नालायक क्या कहते हैं, और वो जब बाहर जाकर प्यार
हाँ। देखने की कोशिश करता है और गलत रास्तों पर भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इवन रिलेशनशिप में हमारे कल्चर में कहते हैं ना कि अब शादी अर्थी ही निकलेगी यहाँ से। आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो, आपके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो कहाँ से सेल्फ लव डेवलप कर पाओगे? क्योंकि सेल्फ लव वाली तो विजडम दिया ही नहीं किसी ने आपको तो सेक्रीफाइस करने का ही ज्ञान दिया गया है ना। तो वहाँ पे सेल्फ लव हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कैसे खुद को बचाएं, खुद के लिए क्या करें। क्योंकि मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि दुख आता है देखकर कि हम सब सेम इंसान हैं, लेकिन उनकी प्रोग्रामिंग इस तरह की हो रखी है कि उनको जीना ही नहीं आया, उनको सिखाया ही नहीं गया कि जीना है अपने लिए। तो जब तक आप जियोगे नहीं तो सेल्फ लव क्या कर ले उसमें। सेल्फ लव का मतलब है अपने लिए जियो, अपनी ज़िंदगी भर भर कर जियो, खुश होकर जियो। और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। सो मोनाज गonna tell us कि जो उनसे सेल्फ लव है इसके बेनिफिट क्या होते हैं। हम दूसरों को प्यार करते हैं उसके तो बेनिफिट होते हैं, लेकिन अपने से प्यार करने के इस बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जो कि आई थिंक इस प्रोग्राम में कम पढ़ सकते हैं, बट विल हैव द मेन वंस। मोना, सबसे पहला जो बेनिफिट है ना, आपके अंदर खुशी। जब आप खुद से प्यार करते हो ना तो आपके अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है, वो आपका जो चेहरा चमकता है ना, वो दूसरों को दिखता है कि ये इतना खुश क्यों है, इसके पास क्या है ऐसा खजाना। तो वो खजाना है खुद से प्यार करने का खजाना का नतीजा। हाँ। आपका मन शांत रहता है, जो कामनेस पीस आपके अंदर है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई को डिपेंडेंसी नहीं है, आप खुद इंडिपेंडेंट हो अपने डिसीज़न लेने के लिए। तो कदम कदम पे जितना खुद से प्यार करते जाओगे उतना फ्री होते जाओगे, आज़ाद होते जाओगे जो अनहेल्दी इमोशंस हैं उनके साथ, और आगे आपकी ग्रोथ होगी, इवॉल्वमेंट होगी, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल जर्नी। सो अपना फ़ायदा उठाना है तो अभी से, इसी मोमेंट से अपने से प्यार करना शुरू कर दो। वाओ। सो एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जो उनसा मेडिटेशन फॉर लविंग योरसेल्फ कंडीशनली है वो थोड़ा सा अब हम करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सेल्फ लव होता क्या है। सो आई विल रिक्वेस्ट मोमी जी की जो उनसा म्यूज़िक है वो हमारे लिए लगा दें ताकि थोड़ा सा मेडिटेशन के बाद हम एक मैसेज शेयर करेंगे आपके साथ। तो ओके, लवली म्यूज़िक फॉर द मेडिटेशन। So I hope the music is started there. So आप सबसे रिक्वेस्ट है कि please make yourself comfortable. I am going to take you in this journey of loving yourself. दोनों फीट फ्लैट हों आपके फ्लोर पर, मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो या साइलेंट पर हो, और अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो प्लीज़ ये प्रैक्टिस ना करें इस मेडिटेशन को, और अगर कोई मशीनरी ऑपरेट कर रहे हैं तो इस मेडिटेशन को प्लीज़ प्रैक्टिस ना करें, जब आपके पास फ्री टाइम हो तब करें। अब अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पे ले आए। आप चाहें तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। अब अपनी बंद आंखों से या खुली आंखों से आप देखो कि आप कैसे श्वास ले रहे हो और कैसे श्वास छोड़ रहे हो। वेरी जेंटल, वेरी काम। हम कुछ नहीं कर रहे इस मोमेंट पे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और अपने श्वासों को देख रहे हैं माइंडफुली। वी आर ब्रीदिंग इन माइंडफुली एंड वी आर ब्रीदिंग आउट माइंडफुली। Take your time, take your time. And now just see कि आप अपने हार्ट में अनकंडीशनल लव पोर कर रहे हो। आपके पास पावर है इस पूरी दुनिया का प्यार अब आप अपने हार्ट में डाल रहे हो। Just see yourself. Feel that you are pouring this unconditional love into your heart. और अगर आप चाहो तो इस लव का कलर भी आप चूज़ कर सकते हो। For me, red is a color for love for me. आप बेबी पिंक ले सकते हो, येलो ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, जो कलर आपको पसंद हो, वाइट भी ले सकते हो। So imagine you are pouring love with this color into your heart और फील करो
कि आपका हार्ट इस प्यार से भरता जा रहा है, भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है। और अपने दोनों हाथ अपने हार्ट पे रख लो। फील द लव, feel the love, feel the heartbeat. And now feel that this love is traveling into each cell of your body. ये ट्रैवल कर रहा है एक वेव की तरह और आपके पूरे शरीर में भरता ही जा रहा है। पहले इसने आपका हार्ट भर दिया इस प्यार ने, अब एक एक सेल, एक एक ऑर्गन इस प्यार से जगमगा रहा है आपके अंदर। पैरों तक, सिर तक, आपके हाथों तक, एक एक बॉडी पार्ट में इस प्यार की फीलिंग ट्रैवल कर रही है। अब दोनों हाथों से खुद को कडल कर लो और इमेजिन करो कि आप अपने मदर या फादर खुद हो और आप खुद एक बेबी हो। तो आप ही अपने आप को एज अ फादर या एज अ मदर की तरह हग कर रहे हो। अपने दोनों हाथ रब करो अपने शोल्डर्स पे कि जैसे हम प्यार करते हैं अपने बच्चों को। सो आप खुद को, आप अपने ही बच्चे हो, प्यार कर रहे हो और फील करो कि यू आर सेफ़ इनसाइड योर आर्म्स। आप सेफ़ हो यहाँ पर, आप बहुत सेफ़ हो, बहुत ज़्यादा सेफ़ हो। थैंक यू सो मच मोना फॉर दिस लवली मेडिटेशन। एंड आई थिंक आने वाले टाइम में हम थोड़ा और टाइम लेकर मेडिटेशन पर ज़रूर जाएंगे, लेकिन आज समय हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। सो वी हैव टू फिनिश हियर आवर शो एंड थैंक यू सो मच मोना फॉर कमिंग। एंड इसी के साथ हमारा आज का हार्ट टॉक शो यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे देना इजाज़त। जय गुरुदेव।